हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। -8 में क्या जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? -8 प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। तो तत्समक कितने प्रकार के होते हैं? तो तत्समक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है योगात्मक तत्समक, ठीक है, और एक होता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, ठीक है बच्चों। तो तत्समक होता क्या है कि किसी भी संख्या में अगर हम क्या जोड़ें या किसी संख्या में हम क्या गुणा करें कि वही संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो योगात्मक तत्समक क्या होगा? अगर हम किसी संख्या में क्या जोड़ें कि वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हम किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? योगात्मक तत्समक हो जाएगा। ठीक है बच्चों। गुणात्मक तत्समक क्या होता है? किसी संख्या में हम क्या गुणा करें कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम किसी भी संख्या में अगर 1 का गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि योगात्मक तत्समक क्या है तो आप आंसर में लिखेंगे 0। अगर पूछते हैं गुणात्मक तत्समक क्या है तो आप आंसर में लिखेंगे 1। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि -8 में हम क्या जोड़ें कि क्या आ जाए? -8। तो अभी हमने देखा क्या जोड़ें? 0 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा पूर्णांक योग में जिसका योग कितना हो? -5 हो। ठीक है, तो हम ऐसा देखेंगे जिसका योग कितना हो? -5। जैसे ये लिखा है 3 और 2, तो 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 5। और हमें चाहिए कितना? -5। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं। सी ऑप्शन 3 और क्या है? -8। तो 3 में से 8 गए, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही तो आंसर का आएगा माइनस का। और 8 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा चिन्ह का कि प्लस और प्लस हमेशा क्या होते हैं? प्लस होते हैं। ठीक है, माइनस और माइनस तो क्या होते हैं? प्लस होता है, जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह कैसा आएगा? उसमें आंसर में हमारा चिन्ह जो है वो माइनस का आएगा। ठीक है, और अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, और एक माइनस या प्लस हो तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, ये 4 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो हम हमेशा घटाएंगे, लेकिन जो हमारा आंसर अगर हमारी बड़ी संख्या अगर हमारी प्लस की होगी तो हमारा आंसर प्लस का आएगा। अगर बड़ी संख्या हमारी माइनस की होगी तो हमारा आंसर कैसा आएगा? माइनस का ही आएगा। ठीक है बच्चों, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्लस और माइनस हमेशा क्या करेंगे हम? एक संख्या अगर प्लस की है, एक संख्या माइनस की है तो हमेशा क्या करेंगे? हम घटाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। -7 में क्या गुणन इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, -7 में हम क्या गुणा करें कि हमें क्या प्राप्त हो जाए? -7। तो अभी हमने देखा था कि -7 में अगर हम 1 गुणा कर देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? हमें 1 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। -3 एवं -2 का गुणनफल होगा। तो -3 और -2 का क्या गुणनफल होगा? माइनस और माइनस ये चिन्ह क्या है? गुणा में है तो क्या हो जाएगा? प्लस का। और 3 और दूनी 6 तो कितना आंसर आ जाएगा? प्लस का 6। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें एक चीज़ और देखिएगा आप सभी लोग। अगर माइनस सम संख्या में हो, ठीक है, क्या हो? सम संख्या में, मतलब माइनस क्या? 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे अभी हमने देखा था ये 2 बार माइनस था तो हमारा आंसर किस में आया था? प्लस में। अगर जो माइनस है गुणा में, ध्यान रखिएगा गुणा में, अगर विषम संख्या में आए, इसमें विषम संख्या में आए तो जो हमारा आंसर है वो किस में आएगा? हमेशा माइनस में। जैसे -1 गुणा -2 गुणा -3
ठीक है। तो एक बार माइनस, 2 बार माइनस, 3 बार, तो आंसर जो भी आएगा वो हमारा काय में आएगा, माइनस में आएगा। तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 1 2 1 कम 2, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 तिया 6, तो आंसर काय में आया हमारा, माइनस में आएगा। ठीक है, समझ में आया। माइनस अगर विषम संख्या में है क्वेश्चन में तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। अगर माइनस सम संख्या में मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार है तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। -1 में क्या घटाने पर हमको -2 प्राप्त होगा। तो अभी मैंने बताया था -1 में हमें क्या घटाना है कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, -2। तभी बताया था मैंने माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 1 में हम क्या जोड़ेंगे, अगर हम 1 में 1 जोड़ दें, मतलब देखो 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह कैसे आता है, माइनस, अभी मैंने बताया था। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, और अगर दोनों माइनस के तो आंसर कैसा आ जाएगा, माइनस का। तो हम क्या इसमें क्या घटाने पर -2 प्राप्त होगा, तो 1 घटाने पर, 1 घटा रहे हैं ना, तो 1 घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -2। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका अंतर -3 हो। अंतर हमको पूछा गया है कितना हो, -3 हो। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे जैसे ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 अंतर मतलब माइनस, और कितना लिखा है, माइनस का 3 लिखा है तो -3, तो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा में प्लस का चिन्ह बनता है, और +3 बराबर 7, और हमको चाहिए क्या, -3, तो ये तो गलत हो गया। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं, -1, और अंतर है तो हम क्या करेंगे, माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, और दूसरा क्या है, 2। तो मैंने अभी बताया माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, मतलब 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3, और चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का। तो हमें क्या चाहिए था, -3 चाहिए था, तो हमारा कितना आ गया, -3। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। -36 भाग का मतलब बटे में कितना, -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 4 में अगर हम 36 भाग देंगे तो 4 9 36, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 9। तो 9 कहाँ पर लिखा है, सी ऑप्शन में। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक। ठीक है, सही पर कितने मिल रहे हैं हमको, तो सही पर हमको मिल रहे हैं कितने अंक, प्लस का 5। ठीक है, और गलत पर हम कितना मिल रहे हैं, तो गलत पर हमको मिल रहे हैं -2। ठीक है, तो इंदु ने यदि 50 प्रश्नों के टेस्ट में से कितने हैं टोटल प्रश्न, 50। ठीक है, टेस्ट में से अगर 25 सही व 25 गलत, अगर 25 सही दिए तो मतलब 25 सही पे कितने हैं, 5 हैं, तो कितने नंबर हो जाएंगे उसके, 25 25 125। ठीक है, और 25 ही उसने गलत दिए उत्तर, तो गलत दिए मतलब कि कितना किया उसने, 25 गुणा -2। ठीक है, -2 मिल रहे थे ना गलत पे, तो 25 दूनी 50, और काय का माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस, तो कितने नंबर हो गए उसके, माइनस के 50। तो उसके कुल कितने नंबर उसको प्राप्त हुए, तो कुल 125, कुल में प्लस करते हैं तो प्लस कितना कितना जोड़ेंगे, माइनस का 50। ठीक है, तो 125 प्लस माइनस कौन सा चिन्ह हो जाएगा, माइनस का, तो 125 में से 50 गए तो कितना हो जाएगा, 75 आंसर। ठीक है, तो कितने नंबर उसके आए, 75 नंबर आए। तो कौन सा ऑप्शन देखेंगे, ए में तो 125 है, बी में 100 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक पेन बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करता है। तो जो एक दुकानदार है वो एक पेन बेच रहा है, तो कितना रुपए कमा रहा है एक पेन पे, 1 रुपये का लाभ। ठीक है, और एक पेंसिल बेचने पर 40 पैसे, तो उसे एक माह में 40 पेन व 50 पेंसिल बेचने पर कितनी हानि या लाभ होगा, हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पेन बेचने पर 1 रुपये का लाभ है, तो कितने पेन बेच रहा है, पहले तो वो पूरे 40 पेन बेच रहा है, तो 1 रुपये का 40 पेनों पे कितने रुपए का लाभ हो जाएगा उसको, 40 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, अब वो पेंसिल बेच रहा है, तो कितने पेंसिल, 50 पेंसिल बेच रहा है, और उसे कितना हो रहा है, 40 पैसे की हानि, 40 पैसे की हानि हो रही। तो पैसे, रुपए को पैसे में बदलेंगे तो पहले तो 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है 40 पैसे, तो 40 पैसे कितने हो जाएंगे, तो 1 पैसे में कितने रुपए हो जाएंगे, पहले तो ध्यान से देखो, 1 रुपये में 1/100,
सॉरी 1 पैसे में 1/100 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो हमसे कितना है 40 पैसे, तो 40 पैसे में कितना हो जाएंगे 40/100, मतलब कि कितना 0.1 2 जीरो हैं तो 0.12, 2 से पहले लगेगा तो यहाँ पे लग जाएगा 0.40। ठीक है, पहले तो ये बदल लिया हमने, तो कितना हो गया 0.40। तो 0.40 हानि हो रही है, हानि हो रही है मतलब कि माइनस का चिन्ह है, और कितने 50 पेंसिल बेच रहा है तो मतलब गुणा 50। ठीक है बच्चों, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20.00। जी देखो ये जीरो 2 जीरो हो जाएंगे, 4×5 = 20, और दो जो पॉइंट कहाँ पर दो संख्या, तो दो संख्या, तो कितना आंसर आ गया -20। अब हमसे बोल रहे हैं कुल लाभ होगा या हानि, तो पहले कितने रुपए का लाभ हुआ था 40 का, और हानि कितने रुपए की हुई 20 रुपए की, तो 40 में से 20 गए तो कितना हो गया प्लस का 20 हुआ, तो हमें क्या हुआ लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हमको 20 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्पादक किसी खानकुपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -230 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो 1 मिनट में कितना जा रहा है, तो 1 मिनट में 6 मीटर जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बोल रहा है कि भूमि तल से अगर कहाँ से स्टार्ट करें, तो 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट करें, कहाँ तक जाना है उसको माइनस के 230 मीटर तक जाना है। तो हम इसको पहले तो टोटल डिस्टेंस की उसको कितना जाना है तो देख लेते हैं। यहाँ पे 10 लिखा है और नीचे साइड जा रहा है, नीचे साइड जा रहा है मतलब कि क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और कितना गया है तो माइनस का 230 मीटर नीचे गया है। ठीक है, तो 10 माइनस और माइनस क्या चिन्ह बन जाएगा, गुणा में है तो प्लस का चिन्ह बन जाएगा, और ये कितना लिखा है 230। तो 10 और 230 कितने हो जाएंगे 240 हो जाएंगे बेटा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 240 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर कितने में हो रहा है, देखो 1 मिनट में 6 मीटर, तो 1 मीटर कितना होगा 1/6, देखो 1 मिनट में कितना हो रहा था 6 मीटर हो रहा था, तो 1 मीटर में कितना होगा 1/6 मिनट। ठीक है, दिख रहा है ये जी। तो अब हमने कितना निकला था 240, तो 240 बटे कितना हो जाएगा, अब 240 मीटर बराबर निकालना पड़ेगा ना हमको। तो अगर 1 मीटर है तो यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ पे 240 है तो हमारे इसकी जगह पे भी हमें कितना करना पड़ेगा 240 मिनट। ठीक है, तो 6 से इसको काटेंगे, 6 चौको 24 और 0 का 0, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 40 मिनट। तो 40 मिनट कहाँ पर है सी ऑप्शन में हमारा, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रहा है ना, इसको इसी तरह से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, यहाँ में पूछा गया है कि इस वाले चित्र और इस वाले चित्र का कुल छायांकित भाग है, तो टोटल बताना है हमको। तो बेटा देखो इसका अगर इसका हम निकालेंगे फ्रैक्शन, तो ये भरा हुआ कितने पार्ट है 1 2, 2 पार्ट है जिसमें से भरा कितना है 1, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में 1/2। ऐसे सेम देखो 1 2, 2 हिस्से हैं, कुल पूछा है तो दो हिस्से हैं, 2 में से छायांकित कितना है 1, तो ठीक है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 1/2। अब हम इन जोड़ेंगे, नीचे दोनों में क्या है सेम है, तो लघुत्तम हमारा कितना आ गया 2 आ गया, तो ऊपर वैसी की वैसी संख्या लिख देंगे। ठीक है, 1 + 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2/2, 2 से 2 गया तो कितना गया 1, तो कितना हो गया इसका कुल छायांकित भाग 1, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ना 1/5 विद्यार्थी पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो देखो 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें से अंग्रेजी पढ़ना कितना पसंद कर रहे हैं, तो 1/5 विद्यार्थी जो हैं अंग्रेजी पढ़ना पसंद कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो 40 देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख लेंगे 1। अब देखो 40 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5। ठीक है, अब इसको काट दो, 5 कितना हो जाएगा 5 8 40, तो कितने विद्यार्थी जो हैं अंग्रेजी पढ़ना पसंद कर रहे हैं, तो 8 विद्यार्थी जो हैं अंग्रेजी पढ़ना पसंद कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह हमें बक्से में दिए गए व्रतों का 1/4 भाग होगा, तो कितने व्रत दिए गए 1 2 3 4। ठीक है, 4
और इधर कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब कि 4 चौको 16। तो हमें कितने व्रत दिए गए हैं, 16 व्रत दिए गए, जिसमें से व्रतों का कितना 1/4 भाग। तो 1/4 भाग कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर नीचे की संख्या आपस में काट कट जाती है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसके नीचे बटे में कुछ नहीं है तो क्या लगा लेंगे 1। तो 16 का गुणा 1 से करेंगे तो 16, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4, ठीक है। तो 4 का अगर इससे करेंगे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 4। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।